दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ शांभवी और आज नींद के सुहाने सफर पर ले जाने के लिए मैं लेकर आई हूँ लेखक रजत की लिखी एक खूबसूरत स्लीप स्टोरी। एक जासूस उल्लू। उल्लू एक रहस्यमय पंछी है, अकेला और शांत रहने वाला। साहित्य में इसे कई तरह से शामिल किया गया है और यह कहानी इसका एक अलग ही रूप वर्णित करती है। ये कहानी एक जिज्ञासु लड़की रेशमी और एक उल्लू के इर्द गिर्द घूमती है। तो आइए सुनते हैं आज की इस कहानी को। लेकिन उसके पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब आप थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करें और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। उल्लू एक अजब और गजब पंछी है जिसे सभी रात का एक पंछी मानते हैं, एक निशाचर, जो वो है भी। मेरी माँ तो उसे
जासूस कहती है, वो जो रात को जासूसी करने निकलता है, जिससे कोई भी नहीं बच सकता, उसकी आंखों से कोई नहीं छुप सकता, और जो जरा सी हरकत को भी भांप लेता है। माँ मुझे बचपन में उल्लू के रहस्यमय किस्से कहानियां सुनाया करती थी, और मैं उन सभी को सच मान लिया करती थी। ज्यादातर कहानियों में उल्लू एक काबिल जासूस होता था और नए नए अनोखी घटनाओं को सुलझाता था। वह सब बड़ा ही शानदार था। वो बचपन के दिन चमत्कारों से भरे। मैं अपनी कल्पनाओं में उल्लू को एक अलग ही अवतार में सोचती थी। ज्यादातर वह गोल टोपी पहने हुए होता था। एक बार की बात है, जब मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो माँ ने मुझे किसी बतख की कहानी सुनाई थी। वो कहानी मुझे आज भी याद है। कमाल की कहानी थी वो भी। वैसे मुझे माँ की सुनाई हुई अधिकतर कहानियां याद है। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी? जी, तो मैं ये बतख वाली कहानी सुनकर सो चुकी थी। उस दिन हम सब पिकनिक पर गए थे, शहर से बाहर एक छोटी पहाड़ी पर। हाँ, छोटी पहाड़ी थी वो। बड़ा ही प्यारा दिन था। माँ अक्सर मुझसे ये कहती थी कि बच्चों की सेहत के लिए ये बहुत जरूरी है कि उन्हें कहीं खुले में ले जाया जाए, जैसे कोई नदी हो या जंगल या कोई पहाड़, कुछ भी हो सकता है, जहां वो प्रकृति के मिट्टी के करीब रहे। वो दूसरों को भी ये समझाती, और हम आम तौर पर महीने 2 महीने पर एक बार तो ऐसी जगह जरूर जाते थे। तो उस रोज हम पहाड़ी पर गए थे। वहां हमने खूब मस्ती की थी। घर आते आते हम बहुत थक गए थे और घर आकर हम जल्दी ही सोने चले गए। जहां हम रोज 10 बजे के बाद सोते थे, उस रात हम 8 बजे ही सो गए। ऐसा लग रहा था जैसे बिस्तर पर लेटते ही नींद हमें अपने आगोश में ले लेगी। पर बच्चे तो बच्चे होते हैं, और मैं भी थी। इतनी थकान के बाद भी माँ से मैंने कहानी सुनाने को कहा। माँ ने मुझे थकी हुई आवाज में बतख की कहानी सुनाई। वो कहानी उम्मीद से बहुत छोटी थी, पर बहुत अच्छी थी। उसके पूरे होते ही मैं नींद में कहीं गुम सी हो चुकी थी, और फिर माँ वो भी सो गई। पर मेरी नींद फिर से खुल गई, 10 बजे से बस कुछ ही देर पहले। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ज्यादातर थकान जैसे मिट चुकी थी। मैं उठकर किचन की ओर गई, पर पलटकर वापस आ गई, क्योंकि पानी तो कमरे में पलंग के पास ही रखा था। ये आवाज सुनकर माँ की नींद भी खुली। उन्होंने भी उठकर अपने मुख से एक घूंट पानी लिया और पीकर फिर से सोने चली गई। मैं पानी पीकर लेट गई और माँ से मैंने कहा, माँ, जाग रही हो क्या? माँ ने जवाब दिया, नहीं, मैं सो रही हूं। मैंने जिस पर कहा था, तो क्या नींद में बातें कर रही हो मुझसे? माँ ने कहा था, हाँ, और तू भी सो जा, सपने में मिलते हैं। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक
इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। मैंने फिर से माँ को पुकारा था, तो इस बार माँ ने सोती हुई आवाज में कहा था, सो जा री। फिर मैं चुप हो गई थी। घड़ी में सुई के कांटे अपनी आंखें बंद किए टक टक चल रहे थे। 10 बजने में अब भी 10 मिनट बाकी थे। तभी मुझे माँ की आवाज आई थी, क्या सोच रही है? मैंने लेटे लेटे अपना चेहरा दाईं तरफ किया था। माँ मेरी ओर करवट कर लेटी थी। उनकी आंखें खुली हुई थी। इससे पहले जो भी वह मुझसे कह रही थी सब बंद आंखों से कह रही थी, पर इस बार आंखें खुली थी और मेरी ओर देख रही थी। मैंने कुछ नहीं कहकर बात टाल दी। कुछ देर के लिए कमरे में शांति थी। मैं अपना चेहरा बाएं ओर किए खिड़की से बाहर देखने लगी थी, जहां से एक पेड़ नजर आता था जो हमारे आंगन में ही लगा है। उसकी एक डाल बिल्कुल खिड़की से होती हुई जाती है। मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी, एकदम शून्य थी। धीरे धीरे जो पत्ते ठंडी हवाओं को सहलाने से हिल रहे थे, बस उन्हें देख रही थी। एकाएक मुझे डाल पर पत्तों के बीच बैठा एक उल्लू नजर आया। ऐसा लगा था जैसे वो सीधे मेरी तरफ ही देख रहा हो। मेरा ध्यान टूटा और मैं चौंक गई, क्योंकि घर के पास मैंने कभी उल्लू नहीं देखे थे। मैंने धीरे से अपना चेहरा उठाया और उसे और भी अच्छे से देखने की सोची। तभी अचानक माँ की आवाज आई, तूने तो मेरी नींद ही उड़ा दी। अचानक आवाज आने से मैंने माँ की ओर देखा और फिर से बिना कुछ बोले डाल पर बैठे उल्लू की ओर देखा। वो जा चुका था, वहां बस डाल थी। मैं उठकर बैठी और ध्यान से देखने की कोशिश की कि कहीं किसी और जगह तो नहीं बैठा, पर वो नजर नहीं आया। मैंने निराशा भरे स्वर में कहा, क्या माँ, आपकी आवाज से वो उल्लू उड़ गया? मेरी इस बात से माँ भी अपनी कोनी को सहारा लेकर जरा सा उठी और बोला, क्या सच में उल्लू था? मैंने माँ से कहा था, हाँ सच्ची में, और वो भी मेरी तरफ ही देख रहा था। लेकिन जैसे ही आपने बोला कि वो फुर ही हो गया। माँ थम से बिस्तर पर लेटी और उन्होंने कहा, कोई नहीं, फिर कभी नजर आ जाएगा। उसे हमारा बगीचा पसंद आया होगा, तो फिर आता ही रहेगा। मैं माँ की बात से सहमत थी। अब एक बार जो आया तो वापस आएगा ही। फिर से कुछ देर तक मैं भी चुप रही और माँ भी। मुझे लगा था कि माँ फिर से सो गई। तभी एकाएक माँ ने ही चुप्पी तोड़ी। लगता है वो उल्लू मेरी नींद लेने के लिए आया था और लेकर चला गया। उसके साथ नींद भी फुर हो गई। माँ की इस बात पर हौले से हंसी थी और मैं माँ की तरफ करवट लेकर लेट गई। मैं माँ को मुस्कुराते हुए देख रही थी कि माँ ने छत से नजर हटाकर मेरी तरफ देखा। देख, बहुत रात हो गई है, अब सो जा। मुझे माँ की इसी बात का इंतजार था। मैंने जवाब में कहा, आप कोई कहानी सुनाओ ना, उससे नींद आ जाएगी। माँ ने मुझे बहानेबाज कहा और फिर पूछा था कि कौन सी कहानी सुनेगी। मैंने मासूमियत से अपने ख्याल बताए।
अब उल्लू की बात चल रही है तो उसी की सुना दो। माँ ठीक है कहकर चुप हो गई और अपनी उंगली अपने गाल पर धीरे धीरे मारकर सोचने लगी। इसमें मुझे एक बात और याद आ गई। बड़ी अनोखी है ये बात। माँ जब भी ऐसे अपने गालों पे उंगली से थपकी मारती थी तो मैं चिड़िया ओढ़ मैना ओढ़ खेलने लग जाती थी। तो हाँ, माँ कुछ देर इसी तरह सोचती रही और मैं चिड़िया ओढ़ मैना ओढ़ खेलती रही। तभी माँ ने अपनी उंगली रोकी और कहा, तो ठीक है, सुन। मेरा भी खेल खत्म हुआ और उन्होंने अपनी कहानी शुरू कर दी। तो बहुत समय पहले की बात है, जब कोई टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं हुआ करती थी। ना मोबाइल, ना बिजली, ना गाड़ियां, कुछ भी नहीं। रात का समय था। हर घर के बाहर एक लालटेन जल रही थी। लटकी हुई लालटेन जो हवा से धीरे धीरे झुल रही थी। लालटेन को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि कौन सा घर कितना अमीर है। बड़ी लालटेन तो अमीर और छोटी सी तो वो ठीक ठाक। इसी वजह से चोरी होने का डर होता था। चोर को पता चल जाता था कि कौन से घर से उन्हें ज्यादा फायदा होगा। पर गांव के लोग भी चतुर थे। तो गांव के लोगों ने एक रणनीति बनाई। सबकी लालटेन सामान्य हो गई और उन पर हाथों से ही कुछ कलाकृति बना दी जाएंगी, जिससे चोर समझ नहीं पाए और वह दुविधा में पड़ जाए। लालटेन पर कलाकृतियां करने का काम टिमटिम माई को दिया गया था। अक्सर लोगों के घरों की दीवारों पर भी वही कलाकृति बनाया करती थी। उन्होंने सबकी लालटेनों पर अलग अलग तरह की चित्रकारी की, जिससे वो सभी बेहद सुंदर लगने लगी थी। पर इसी शांति के बीच गांव में एक अनहोनी हो गई। एक घर पर चोरी। कोई दामू काका के यहां से एक संदूक लेकर चला गया। दामू काका तो गांव से बाहर गए हुए थे। उनके घर सिर्फ उनका 15 साल का लड़का था। उसे पता भी नहीं था कि संदूक में क्या था। बस वह जानता था कि एक संदूक थी जो अब नहीं है। उसने रात में ही सबको जगा दिया। रात के करीब 11:30 बज रहे होंगे। सभी के घर से कोई ना कोई बाहर आया। सभी दामू काका के घर के सामने एकत्रित हो गए। एक घर से अपनी माँ के साथ रेशमी, वो भी बाहर आ गई। सभी मिलकर स्थिति का जायजा लेने लगे। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। रेशमी की नजर दामू काका के घर के छत पर पड़ी। वहां एक उल्लू बैठा था, जैसे वो सभी की बातें सुन रहा हो। उल्लू ने अपनी नजर रेशमी की तरफ की और रेशमी ने फौरन अपनी नजर हटाई और इधर उधर देखने लगी। उल्लू फिर से बातें सुनने में लग गया। रेशमी बहुत होशियार थी। उसकी नजर कई दिनों से इसी उल्लू पर थी। हालांकि उल्लू को यह बात पता थी। रेशमी को लगता है कि इस उल्लू ने गांव की काफी घटनाओं को सुलझाने में मदद की है, वह भी बिना किसी के नजर में आए। पर वह रेशमी से नहीं बच पाया। रेशमी के लिए यह चौंकाने वाली बात थी। उसने ठानी कि इस बार वो
देखेगी कि उल्लू यह कैसे करता है। उसने अपनी माँ से कहा कि वह घर जा रही है और वह थोड़ा आगे जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गई और एकटक उल्लू पर अपनी नजर जमाए रखी। एकाएक उल्लू उड़ गया और दामू काका के घर के पीछे कहीं चला गया। रेशमी वहां खड़ी उसका इंतजार करने लगी। कुछ देर में उल्लू फिर से आकर छत पर बैठा। रेशमी को थोड़ा चैन आया और फिर कुछ ही क्षण में उल्लू वापस उड़ा और रेशमी के ऊपर से उड़ता हुआ गांव के बाहर जाने लगा। रेशमी दौड़ी। वह उसके घर के सामने वाले घरों के पीछे तक गई, जहां मकान नहीं थे, थोड़ी हरियाली थी, पेड़ थे। रेशमी वहां तक पहुंची पर वहां उसे कोई नजर नहीं आया। वहां अंधेरा है और रात का उजाला वहां तक कैसे पहुंच पाता। हाँ, चांद की हल्की फुल्की चांदनी पेड़ों से छनती हुई पड़ रही थी नीचे, पर उसमें कुछ नजर नहीं आया। रेशमी कुछ देर उम्मीद से देखती रही और उसने सोचा, और आगे जाऊं क्या? तभी उसे एक आवाज आई, मेरा पीछा कर रही हो? उसने पीछे देखा तो पीछे के पेड़ पर पास ही सबसे नीचे वाली डाल पर उल्लू बैठा था, जो सीधे अपने दिल के आकार के चेहरे के साथ चमकती आंखों से रेशमी की आंखों में देख रहा था। रेशमी आश्चर्य से चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। वो नहीं जानती थी कि उल्लू बोल सकते हैं। वह खुश थी पर हैरानियत के साथ। उसने कुछ भी नहीं कहा तो उल्लू ने इधर उधर अपनी गर्दन घुमाते हुए कहा, घबराने की बात नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम मेरा कई दिनों से पीछा कर रही हो, तो मैं तुम्हें ही पहले बता दूं। तुम जो सोच रही हो वो सही है, मैं करता हूं। रेशमी ने हल्के से कहा, क्या जासूसी? उल्लू ने जवाब दिया, हाँ और नहीं तो क्या। बस यही जानना चाहती थी ना तुम? अब जान लिया है तो जाओ घर, रात काफी होने लगी है। उल्लू मैं हूं, तुम नहीं। रेशमी ने कहा, अच्छा तो अगर ये बात सही है तो ये बताओ कि वहां दामू काका के यहाँ आज क्या हुआ है? उल्लू ने बड़े इत्मीनान से कहा, अरे वो बच्चा बेकार में ही घबरा गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दामू काका ने वह संदूक उठाकर पीछे वाले कमरे की टान पर रख दिया था। उसने बिना फालतू में ही शोर मचा दिया। रेशमी अभी भी आश्चर्य में थी। वो जाना नहीं चाहती थी। उसे उल्लू से और भी बहुत कुछ पूछना था, पर उल्लू ने उसे फिर से जाने के लिए कहा तो उसने कहा, एक शर्त पर। मैं वहां जाती हूँ, देखती हूँ कि आपने जो कहा है वो सब सच है, और फिर वापस आती हूँ। उल्लू उड़कर ऊपर वाली डाली पर बैठा और उसने जवाब दिया, नहीं, मुझे अभी जाना है, पर हम दोबारा जरूर मिलेंगे, जल्दी ही। मैं खुद ही आऊंगा तुम्हारे पास। और यह कहकर वह उड़ गया। रेशमी ने उसे आवाज भी नहीं लगाई, बस उसे जाता हुआ देखती रही। कुछ देर बाद वह दामू काका के घर के बाहर आई और माँ से कहा, अभी तक आप घर नहीं आए? माँ ने कहा, हाँ चलते हैं, ये मुखिया कोई रणनीति बना रहे हैं। रेशमी ने कहा, कैसी रणनीति? हो सकता है चोरी हुई ही ना हो। और यह कहते हुए वो सभी को हटाकर घर के भीतर जाने लगी। किसी ने उसे रोका नहीं और वह पीछे के कमरे में गई और टेबल पर चढ़कर
टान का पर्दा हटाकर देखा तो संदूक वहीं पर था। वह बाहर आई और आराम से माँ के पास जाते हुए उसने कहा, कोई चोरी नहीं हुई, संदूक पीछे वाले कमरे की टान पर रखा है। सभी ने हैरानी से सुना और सन्नाटा छा गया। सभी जल्दी जल्दी भीतर जाने लगे और सभी ने देखा कि वो सही थी। इस बात पर जब सब शांत हो गए तो वो अपनी माँ के साथ उनके घर की तरफ आने लगी। सभी दामू काका के घर से बाहर आए और उन्हें जाता हुआ देखने लगे। उन सभी की आवाज अब भी उनके कानों में पड़ रही थी। कहानी खत्म हुई। मैं अपनी आंखें खोल छत की ओर देख रही थी। कहानी को लेकर मेरे मन में एक सवाल आया। मैंने पूछने के लिए माँ की ओर चेहरा किया तो मैंने पाया कि माँ तो सो गई हैं। कहानी सुनाते हुए उन्हें खुद ही नींद आ गई थी। तभी मैं समझ गई कि कहानी के अंत आते आते उनकी आवाज काफी धीमी होने लगी थी। हो सकता है आखिरी की कहानी उन्होंने नींद में सुना दी। खैर, तो फिर मैंने खिड़की की तरफ अपना चेहरा किया और सोने की ख्वाहिश में अपनी आंखें बंद की, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। कहानी मेरे जहन में घूम रही थी। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशन, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। मैंने आंखें खोली और देखा, बाहर पेड़ पर उल्लू बैठा था और सीधे मेरी ओर ही देख रहा था। मैं धीरे से उठी थी और मैंने ऐसा जताया कि उल्लू बैठा है तो बैठा होगा, मुझे क्या, और कमरे से बाहर निकली बिना उल्लू को देखे और दौड़कर नीचे बाग में चली गई। पेड़ के नीचे जाकर मैंने उस उल्लू को देखने की कोशिश की, पर वो नहीं दिखा। मैं इधर उधर टहली, उसे तलाश किया और मैंने मान ही लिया था कि वह फिर से उड़ गया होगा। मैंने वापस कमरे में जाने का मन बनाया। तभी मजेदार सी बात हुई। आवाज आई, मुझे ढूंढ रही हो? मैंने पलट कर देखा तो ठीक सामने एक गमले के ऊपर उल्लू बैठा अपने दिल के चेहरे के साथ मेरी आंखों में देख रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। अब आपके सोने का समय हो गया है। अपने मन को आराम दें और आंखें बंद कर नींद में समा जाएं। शुभ रात्रि।